पास्टर आशिष राव प्लीज या आपली धनदार आवाजामध्ये घोषणा या तुमचं मत या इथं मांडा. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देतो की तुम्ही प्रेज द लॉर्ड. हॅलो हॅलो. यांना आम्हाला पाहायला भेटते जेव्हा एक बटालियन असतो आणि त्याचा एक मेजर असतो. तो मेजर नेहमी त्यांच्या लोकांना उत्साहित करत असतो आणि त्यांना तो बोलतो की हाउ इज द जोश. मग त्यांची बटालियनची टीम सांगतात हाय सर. और उसी रीति से प्रियो जब मैं आपको कहूँगा कि तोफ चलाओ तो आप सबको बोलना है हालेलुया. ठीक है, तोफ चलाओ, तोफ चलाओ. प्रियो हम जब इस स्थान पर इकट्ठा आए और निश्चय हम आने वाले दिनों में अद्भुत काम और अद्भुत सामर्थ्य को देखने वाले. प्रियो हम देखते हैं कि हमारे इस भारतवर्ष में अनेक बड़े बड़े महापुरुष हुए और उनके पास सबसे अच्छा जरिया एक ही था अंग्रेज़ों को बाहर निकलने, वो था अनशन करना, मोर्चा करना और आंदोलन करना. हालेलुया. और प्रियो उस आंदोलन में हम देखते हैं कि अनेक अनेक ऐसे परमेश्वर ने अनेक लोग इस भारतवर्ष में खड़े किए. विशेष करके हम गांधी जी के बारे में देखते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में. उन्होंने 1918 से उन्होंने एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत की. फिर 1919 में उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की. फिर 20 में से लेकर 24 तक उन्होंने आंदोलन किया. फिर 1930 से लेकर 1934 तक उन्होंने आंदोलन किया. फिर 1942 में उन्होंने आंदोलन किया और उन्होंने अपनी जीवन शैली में लगभग 15 से 20 बार उन्होंने बड़ा आंदोलन किया. और प्रियो उस आंदोलन के ही द्वारा हमारे देश को एक बड़ा सामर्थ बल और एक आज़ादी हमें प्राप्त हो गई. और हम भी प्रियो यहाँ पर यही बताने के लिए आए कि इस आंदोलन के द्वारा हम एक इस भारतवर्ष में हमारे पालघर जिला में, हमारे ठाणे जिला में, हमारे मुंबई में हम अद्भुत बातों को देखने वाले. हालेलुया. प्रियो हम देखते हैं कि जब जब लोगों ने आंदोलन किया है एक बड़ी बेदारी लोगों के बीच में उतर कर आई है. प्रियो हम देखते हैं अगर आप यहाँ से निकलकर अगर आप अमेरिका में गए और वहाँ पर आप 5 साल रहे और 5 साल रहने के बाद प्रियो अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो वहाँ की आपको सीनियर सिटीजनशिप मिल जाती है या वहाँ के आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाते हैं. हम देखते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, फ्रांस में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, अगर आप ऐसे देशों में अगर 5 साल रह गए तो वहाँ की नागरिकता आपको प्राप्त हो जाती है. या हम देखते हैं प्रियो कि अगर फॉरेनर हो गए, आप NRI हो गया और आप इस भारतवर्ष में आए, आप 11 साल आप और या 12 साल आप इस भारतवर्ष में रहिए और 14 से कंटिन्यू यहाँ पर रहिए और बाहर के देश की नागरिकता आपने छोड़ दी तो आपको यहाँ की भी क्या बोलते हैं उसे, आपको यहाँ के भी भारतवर्ष की मेंबरशिप मिल जाती है. आप यहाँ के एक भारतीय नागरिक कहला जाते हैं. पर यह बड़ी दुख की बात है प्रियो कि हमारे भारतवर्ष में हमें संविधान पाकर 76 ईयर्स हो चुके हैं. हमारे देश को आज़ादी होकर 79 ईयर्स हो चुके हैं. ये दोनों घटना होने के बाद भी आज भी हमारे लोगों को जो मसीह में है उन्हें कहा जाता है कि ये बाहर से लोग आए. ये कितनी दुख की बात है प्रियो. हम यहाँ के भारतीय नागरिक लोग हैं, हमारे मिशनरीज लोगों ने, हमारे पास्टर्स लोगों ने, हमारे फादर लोगों ने, हमारे मसीह संगठनों ने इस भारतवर्ष के लिए क्या नहीं किया. और प्रियो हम बताना चाहते हैं इस सरकार को कि हमारा जो भी योगदान है इसे आप भूल नहीं सकते. आज इस भारतवर्ष में जो भी हमारा शिक्षण एजुकेशन चल रहा है ये पूरी रीति से एक बड़ी जो झुंड है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कूल है वे मिशनरी लोगों के द्वारा शुरुआत की गई है. हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स देखे गए, हमारे लेपर्स देखे गए. अगर हम देखेंगे कि हॉस्पिटल है, हमारे अनाथालय जहाँ पर कोड़ियों को छूना नहीं जाता था या कोड़ियों को छुआ नहीं जाता था, पर हमारे मिशनरी लोगों ने उनकी सिद्धि ली, उनकी भेंट ली. और ऐसे ऐसे जो दलित लोग थे जिन्हें कोई देखते नहीं थे उन लोगों को हमारे लोगों ने उनकी सुधि ली. प्रियो हम देखते हैं कि 1956 में नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लगभग 3 से 4 लाख लोगों के करके धर्म परिवर्तन किया. अगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया जिन्होंने संविधान लिखा प्रियो, तो हमें कैसे लोग रोक सकते हैं? हम कहीं पर भी जाके प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, हम आराधना कर सकते हैं प्रियो.
प्रियो, हमें परमेश्वर ने वो आज़ादी दी है, वो अधिकार दिया है, और उस अधिकार में हमारे लोग बने रहेंगे। हमें कितने भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे, हमें मारने की कोशिश करेंगे, हमें पीटने की कोशिश करने लगेंगे, हमारे आवाज़ों को बंद करने लगेंगे, पर मैं आपको बताता हूं कि ये केवल शुरुआत है प्रियो, ये केवल पिक्चर का एक ट्रेलर है प्रियो। आने वाले दिनों में पिक्चर अभी बाकी है। हालेलुया। हम एक अद्भुत बातों को देखने वाले, हमारे समाज में, हमारे जिले में आने वाले दिनों में हम हर जगह पर इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे। जहाँ जहाँ पर सत्तावर है वहाँ वहाँ पर हम आंदोलन करते रहेंगे। विशेष करके हमारे जवान, यदि आपको कहाँ पर पता चलता है कि पास्टर्स लोगों पर, चर्च पर या ऐसे जगहों पर हल्ला की गई है, हम पूरी ताकत के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे और हमारे लोगों को सपोर्ट करेंगे, वो भी शांतिपूर्वक प्रियो, शांतिपूर्वक प्रियो। जब हम एक है तभी हमारी ताकत मजबूत है प्रियो, पर हम एक नहीं है प्रियो, हमारी ताकत मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए हमें इकट्ठा बने रहना है। जब हम इकट्ठा बने रहेंगे हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हमारे सारा क्रोध तो होगा पर पाप नहीं होगा। प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना की पत्री उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं 11, 14, 15, 16 में यीशु मसीह खुद ने एक कोड़ा बनाया है, और कोड़ा बनाने के बाद यरूशलेम में जो मंदिर में व्यापार हो रहा था वहां पर पूरी तरह से परमेश्वर की न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी थी। यीशु मसीह खुद बैठकर उसने वहां पर कोड़े बनाए और वहां की व्यवस्था को ठीक किया है और कहा है कि मेरे पिता के घर को आपने व्यापार का घर बनाया है। प्रियो, इसी रीति से हमारा यीशु हमें सिखाता है कि हमें न्याय व्यवस्था बरकरार रखनी है, अपने आवाज़ों को हमेशा बुलंद रखना है, पूरी ताकत के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ हमें खड़े रहना है प्रियो। और निश्चय हम आने वाले दिनों में परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने वाले। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रियो कि इस अनशन के बाद हम इस मुंबई में, महाराष्ट्र में और सारे भारतवर्ष में एक अद्भुत बातों को देखने वाले। मैं विशेष करके आप सबको धन्यवाद देता हूं कि अनेक लोग दूर दूर से आए, और यहाँ पर बहुत गर्मी है, फैन नहीं है, उसके बावजूद भी जो आपके लोगों के मनों में जो बोझ है अपने लोगों के प्रति, अपने पासवानों के प्रति, अपने लीडरों के प्रति, वो आपके द्वारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने इस आंदोलन में आकर और आपकी उपस्थिति देखकर ये जो अनशन है, ये जो आंदोलन है, इसका और मान और सम्मान बढ़ाया है। हालेलुया। मैं आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं, विशेष करके हमारे पास्टर्स, हमारे लीडर्स, हमारे एल्डर्स, हमारी टीम, और आप सब यहां पर समय पे आए इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरे 2 शब्द बोल के मैं यहां पर रुकता हूं।